Hello everyone, welcome to Motivating Monk. I am Saurabh Pandey, your monk, coach, guide and friend. दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी जिसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे फोर्स करते रहे डिफरेंट बैचेस में, और कई बैचेस में मैंने इसको कवर भी किया है और कई बैचेस में मिस आउट हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। भूत की कहानी। मैं एक कहानी डेडिकेट करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जो मुकाम पे, जिस जगह पे आज मैं हूँ। Thousands of my dear students throughout India, I dedicate this story to all my dear students. दोस्तों सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, उनसे शेयर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस दुविधा के समय में मेरी कोशिश इस वीडियो के थ्रू है कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा सकें, थोड़ा सा खुश हो पाएँ और अपने पुराने दिन याद कर पाएँ, मेडीजी के दिन याद कर पाएँ। थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज है उन दोस्तों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद सक्सेसफुल नहीं हुए। डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी लगे हुए हैं, लगे रहिए टटके। कभी भी किसी भी इंसान की हार नहीं होती। जो हार होती है वो आपकी कोशिश की होती है। जो आप ट्राई कर रहे हैं उसकी हार हुई है, आपकी हार नहीं हुई। तो जिस भी फील्ड में हैं, लगे रहिए, गिव योर 100% एंड इन फ्यूचर यू विल बी सक्सेसफुल। तो विल कम टू अवर स्टोरी, भूत की कहानी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। दोस्तों इस स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी जो है दैट इज़ ड्यूरिंग माय एनटीपीसी ट्रेनिंग डेज। 2002 की कहानी है, काफ़ी पुरानी कहानी है। और उस टाइम मैं ट्रेनिंग में था एनटीपीसी KSTPS, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और ये जो टाउनशिप है जामनी पाली एनटीपीसी की, ये कोरबा से 20-21 किलोमीटर्स पहले पड़ती है। एक छोटी सी टाउनशिप है। ये मैं आपको 2002 की बात बता रहा हूँ। आज हो सकता है काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका हो, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ। एनटीपीसी की टाउनशिप तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है, पर एनटीपीसी की टाउनशिप के बाहर बिल्कुल गांव जैसा था, छोटा सा आदिवासी आप कह सकते हैं इलाका, कस्बे टाइप का था। और वहाँ पे जब हम जॉब पे जाते थे, डायरेक्ट प्लांट पे जाते थे, जो वहाँ लोकल वर्कर्स हैं वो नॉर्मली सभी वहीं के लोकल हैं, और वहाँ आदिवासी इलाका है और काफ़ी जादू टोना होता है। बहुत सारे वर्कर्स जो थे, जब बात होती थी तो डिफरेंट चीज़ें बताते थे, और जादू टोने की काफ़ी ज़्यादा बातें होती वहाँ पे। जैसे किसी का हाथ टूट गया, पूछा क्या हो गया, कि बताता था कि सर जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, रास्ते में भूत ने साइकिल पलट दी, गिर गया, हाथ टूट गया। बड़ा अजीब लगता था। फिर किसी के सर में पट्टी बंधी है, पूछा ये कैसे बंध गई। बोला सर रात को सो रहे थे, भूत जो है लेके हमारी खाट ले जाके पेड़ में टांग दिया, पेड़ से गिर गए, खाट सहित सिर फट गया। और हम लोग को बड़ा अजीब लगता। अब जस्ट इंजीनियरिंग से पास आउट और ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते, बड़ा मज़ा आता। हम लोग क्या करते थे, ऐसे लोगों को पकड़ के ले आते थे मेस में। हमारा 31 स्टूडेंट्स का बैच था, ईटी का बैच था, और उनको पकड़ के ले आते, खिलाते पिलाते, नाश्ता कराते और कहानी सुनते। अच्छा, उनको भी समझ में आता है कि इनको मज़ा आ रहा है, तो और मिर्च मसाला लगा के और बढ़ा चढ़ा के सुनाते। ऐसे ही चल रहा था। जो हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर थे वो हमेशा हम लोग को बोलते थे कि यार ये सब मत करो, क्योंकि यहाँ पुराने टाइम में काफ़ी परेशानियाँ हो चुकी हैं, काफ़ी जादू टोना यहाँ होता है, हो सकता है तुम लोग दिक्कत में पड़ जाओ। पर हम लोग कहाँ सुनने वाले। जस्ट पास आउट यंग इंजीनियर्स, 21-22 ईयर्स की एज, कहाँ मानने वाले। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो समझाते समझाते बातों में उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम लोग को यकीन नहीं होता तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि भूत होते हैं। अच्छा, उन्होंने जैसे ही बोला हम सब उनके पीछे पड़ गए कि अगर सर भूत होते हैं तो मिलवा दो। अच्छा, 31 का हमारा बैच, सब इंजीनियर्स पीछे लग गए, चिढ़ाने जैसे लग गए उनको। जहाँ भी वो दिख जाए, अरे सर वो भूत से मिलवा दो ना सर, अरे सर वो अपॉइंटमेंट करवाओ ना भूत से, अरे सर मीटिंग फिक्स करवाओ ना। वो बेचारे हमसे डर के छुपने लग गए इधर उधर। पर जहाँ भी मिलते हम लोग सिर्फ यही, सर सबसे पहले कुछ बात नहीं, सबसे पहले सर भूत का क्या हुआ सर, मिलवाओ ना। 5-6-7 दिन ऐसे ही निकल गए। 7-8 दिन बाद शाम का टाइम था, वो एक बाबा को, तांत्रिक को लेके हमारे हॉस्टल पे आए। उसका बाबा का जो गेटअप था काफ़ी बुजुर्ग था, तावीज वगैरह, खूब माला वगैरह, रुद्राक्ष के बड़े बड़े बाल। उसका गेटअप देख के ऐसा लगा कि हाँ, इसके पास भूतों की होलसेल एजेंसी होगी। ट्रेनिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने मिलवाया, बताया कि ये तुम लोग को अगर यकीन नहीं होता तो ये यकीन दिला सकते हैं कि भूत होते हैं। थोड़ी देर ट्रेनिंग डायरेक्टर थे, फिर वो चले गए। उसके बाद हम बाबा से इंटरेक्ट करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग तो अभी भी मज़े लेने के मूड में हैं। हमारा पहला सबसे पहले क्वेश्चन कि बाबा ये बताओ भूत वूत बुला रहे हो, बुला लो यहाँ पे, दिखा दो होते हैं कि नहीं होते। हम लोग काफ़ी कुछ सब क्रॉस क्वेश्चन चल रहा है। कुछ ने तो ये तक कहा कि बाबा कोई ढंग की सुंदर सी भूतनी उतनी हो तो उसको बुला लो, जंगल में कुछ मंगल हो जाए, बुला लो उसको।
इस तरह सब बातें हो रही थी। बाबा बड़ा शांत सारे सभी की बात सुनता रहा। फिर उसने जब बोलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसकी वर्डिंग ये कि जो आप लोग कहते हैं ना भूत, भूत जैसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं। उसने कहा आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं जो मोक्ष के लिए भटक रही हैं। फिर उसने बताना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो चीज़ें बताता गया बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि बिल्कुल अलग, कभी सुना नहीं वो चीज़ें वो बता रहा था। कुछ देर तक बताता रहा। फिर लगा कि उसे बोलता कि यार आप लोग कभी मेरे साथ बैठिए तो मैं आप लोग को यकीन दिला दूंगा कि भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं। अच्छा, जैसे उसने ये बोला सबने कहा बुला लो, अभी बुला लो। उसने बोला नहीं, ये इतना आसान नहीं है। कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ समय होते हैं जहाँ हमारी शक्तियाँ तगड़ी होती हैं और उनको आसानी से बुलाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। हमने बोला ठीक है, फिर बुलाओ, कब बुलाओगे? तो उनके पास पत्रा होता है। उसने पत्रा वगैरह देखा और 4 दिन के बाद उसने टाइम बताया कि शाम, हम लोग शाम को ही मिल सकते थे। उसने बताया इस दिन शाम को आप मेरे घर पे आ जाइए। हमने पूछा यहाँ पे? कह नहीं, यहाँ पे नहीं। उसने कहा मेरे घर पे मैंने पूजा कर रखी है, साधना कर रखी है, तंत्र मंत्र कर रखे हैं, वहाँ मेरी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, आत्माओं को पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। हमने कहा ठीक है। उसने कुछ सामान की लिस्ट दी, हमने वो सामान की लिस्ट ले ली। उस टाइम पे वहाँ पे हम 11 स्टूडेंट्स तैयार हो गए कि चलो अपन चलेंगे, देखते हैं ये भूत वूत होता है, आत्मा होती है कि नहीं। अच्छा, जैसे जैसे टाइम जाने का करीब आने लग गया, उनमें से लोग हटने लगे। फाइनली लास्ट में 11 में से सिर्फ 3 बचे, मैं, मेरा बैचमेट एक जो था, रूममेट, और एक और दोस्त। फिर हमने ज़बरदस्ती एक और को तैयार किया, अनीश को भी तैयार किया कि चल कुछ भी करके तू भी चलेगा हमारे साथ। इस तरह हम टोटल 4 हो गए। अपने सीनियर से हमने 2 बाइक ली। 18-19 किलोमीटर उसका गांव था, बाबा का एड्रेस दिया हुआ था, वहाँ पहुँचे। पूछते पूछते गांव के बाहर पहुँचे तो एक छोटा सा ढाबा जैसा था, गांव में जैसे होते हैं ना खपड़ेल वाले ढाबा। रुक के हमने पूछा बाबा का एड्रेस वगैरह, तो उसने, हम जो ओनर था ढाबे का, बड़े अजीब तरीके से देखा हमें, ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर के देखा। पूछा क्यों जा रहे हो? हमने बोला बस ऐसे मिलने जा रहे हैं। बड़ा अजीब लगा उसको। बोलता किसी को भूत ने बांधा है? हमने कहा नहीं, किसी को नहीं बांधा। बड़े अजीब तरीके से देखा वो। फिर बताया कि यहाँ से करीबन 600 मीटर दूर बाबा का घर है, पर बोला यहाँ पे इसके बाद ना मेड़ है, और मेड़ में बीच में कट लगा देते हैं, काट देते हैं। धान वगैरह की खेती वहाँ काफ़ी होती पानी के फ्लो के लिए। तो बोला बाइक वगैरह नहीं जा पाएगी, आप पैदल निकल जाइए, ज़्यादा आसान रहेगा। उससे हमने पूछा कि ये ढाबा होटल कितने बजे तक खुला रहेगा? तो उसने बताया कि तकरीबन रात को 9-10 बजे तक खुला रहता है। तो हमने वहीं बाइक लॉक की, हैंडल लॉक किया, चल दिए पैदल। अब जब हम पैदल चले तो पहली बार हमारे बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कि यार बताओ कैसे अजीब है यार, अपन भूत से, मतलब लोग भागते हैं और अपन भूत से मिलने जा रहे हैं। चलो कहाँ चल के देखते हैं। जब पहुँचे, छोटा सा गांव था, गांव के जस्ट बाहर छोटा सा जो मैदान था उसके जस्ट सामने बाबा का घर था। बाबा के घर के बाहर एक चबूतरा जैसा था, एलिवेटेड लैंड आप कह सकते हैं, मिट्टी का, और बाबा उसी चबूतरे पे बैठा हुआ था। छोटा सा बाबा का घर था, मिट्टी का खपड़ेल वाला, और घर के जस्ट बाहर एक काली देवी की बड़ी सी मूर्ति है। मूर्ति इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि घर की हाइट काफ़ी कम थी। बाबा बाहर ही बैठा था। जैसे हम लोग से मिला, उसे सामान वगैरह निकाला और वो सामान उस चबूतरे पे लगाने लग गया। बोला आप लोग भी जूते वूते उतार के यहाँ पे बैठ जाओ। हम सब बैठ गए। उसने वो सामग्री वगैरह लगाई और उसके बाद बोला कि अब मैं भूत को बुलाऊंगा, आप लोग डरिएगा मत और भागिएगा तो बिल्कुल मत। हमने बोला ठीक है। बोलता देखिए हो सकता है आत्मा को बुलाएं तो वो चीखे चिल्लाए, डरिएगा नहीं और भागिएगा बिल्कुल नहीं। हम लोग को तो ये बताया नहीं था उसने पहले कि ये चीखने चिल्लाने वाली बात। हम 3 तो चुप रहे, पर अनीश जो पहली बार आ रहा था, उसको हम जबरदस्ती लेके आए थे, वो कहता है यार तुम लोगों ने ये तो भागने मतलब चीखने चिल्लाने वाली तो बात बताई नहीं थी। हमने कहा यार हमें भी पहली बार पता चल रही है यार। बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब जब हमें ये पता है कि आत्मा आने वाली है तो आंखें कैसे बंद हो? हम चारों ना इस तरह आंखें इस तरह खुल रही थी, एक दूसरे को देखते रहे। बाबा आंख बंद करके बैठ गया। 1-2 मिनट तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर हमने सबने चारों ने आंखें खोल के बैठ गए। 10-11 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद बाबा के साथ साथ एक और दूसरी आवाज़ आने लग गई। बाबा बोल रहा था, उसी के साथ पैरेलल एक और आवाज़ आने लग गई। अच्छा, जैसे ही दूसरी साथ में आवाज़ आने लगी तो हम लोग देखे, चौंक गए। हमें लगा कि ऐसा तो नहीं बाबा बच्चा समझ के डरा रहा है। अच्छा, मैं बाबा को देख सकता हूँ और अपने सामने तीनों दोस्तों को देख सकता हूँ। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, ऐसा तो नहीं मेरे पीछे कोई नहीं। पर यह समझ में आया कि एक आवाज़ साथ में और आने लग गई। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि शायद यहाँ आत्मा आ चुकी है। कुछ देर उनके बीच में बहस चलती रही। रीजनल लैंग्वेज था तो कुछ वर्ड समझ में आते और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर यह समझ में आया कि इनके बीच में बहस चल रही है।
4-5 मिनट के बाद सिर्फ जैसे हामी भरते हैं उस तरह की आवाज़ आने लग गई। बाबा बोलता और वो आवाज़ कम आती। उसके बाद वो सेकंड आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ बाबा की आवाज़ आती रही। उसके बाद बाबा भी कुछ देर शांत रहा। उसके बाद बाबा ने आंखें खोली, बोला आप लोग आंखें खोलो। अरे हमारी तो पहले से खुली है और हमें शायद ये भी अंदाज हो चुका है कि आत्मा आ चुकी है। बाबा ने कहा चंदेर मेहमान आए हैं, जाओ पानी लेके आओ। चंदेर, वो नाम बुला रहा था आत्मा का चंदेर, उसने कहा चंदेर मेहमान आए हैं, जाओ पानी लेके आओ। वो कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही थोड़ी सी, बाबा का घर जैसे बगल में था, हम लोग उससे करीबन उसके दरवाजे से 6-7-8 फीट दूर रहे होंगे। गांव में ना लकड़ी के दरवाजे होते हैं, ऊपर साकल जैसी होती है। हमने देखा वो साकल अपने आप खुल गई, दरवाजा खुल गया। हमारी हालत खराब। 3-4 मिनट के बाद क्या देखते हैं, 6 फीट दूर, जैसे दरवाजा 6-7 फीट दूर, स्टील की थाली में स्टील के 4 बड़े बड़े गिलास हवा में उड़ते हुए हम लोग की तरफ आ रहे हैं। हम चारों की हालत खराब। मुश्किल से 6 फीट रहा होगा, इतने में हम चारों के पसीने आ गए। हल्की ठंडक का मौसम था पर हमारे चारों के पसीने आ चुके थे। वो हवा में उड़ती हुई थाली हमारे पास आई और आके रुक गई। बाबा ने कहा पानी पियो। अरे कहाँ का पानी, गले से आवाज ही ना निकले। प्यास तो इतनी लग रही थी कि एक आदमी 4 गिलास पी सकता था, पर लगे कि अगर लेने गए हाथ पकड़ लिया तब, ना बाबा ना, नहीं पीना पानी। बाबा ने बहुत समझाया कि मत डरो। उसको समझ में आ रहा था कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उसने काफ़ी समझाया कि मत डरो, हमारे अंदर भी आत्मा है। पर कहाँ समझ में आने वाला है, हम चारों की तो हवा निकल चुकी थी। बाबा ने फिर कहा कि और कुछ खाना होना है, कुछ मंगाएं। कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाबा ने बहुत समझाया कि आप लोग अपना मतलब प्रूफ करने के लिए देख लो, कुछ काम बोलो, ये आत्मा आपसे काम, आप जो बोलोगे वो काम करेगी। पर हमारी हालत ही नहीं थी, हम चारों बिल्कुल चुप, हवा ही निकल गई। फिर बाबा ने प्रूफ करने के लिए हमारे सामने उस आत्मा से कुछ काम करवाए। जैसे वो आत्मा अंदर से खाट चारपाई लेके आई, बाहर लगाई, हमारे सामने गद्दा आके लगे, चद्दर बिछी हवा में उड़ते हुए। फिर मच्छरदानी गांव में लगती है ना, वो मच्छरदानी वगैरह उसने लगाया। सब कुछ, ये सब कुछ हमारे सामने लाइव चल रहा था और हम चारों की बैंड बज गई, हवा निकली हुई। हम चारों चुपचाप बैठे देख रहे हैं। जब 8-10 मिनट, 10-12 मिनट, 15 मिनट हो गए, हमने कहा बाबा अब हम लोग जाएंगे। बाबा बोलता नहीं यकीन तो कर लो। हमने कहा नहीं बाबा हो गया यकीन, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कहते नहीं। अरे हम कहा बस बाबा बस बहुत हो गया यकीन, इससे ज़्यादा नहीं करना। बाबा बोलता नहीं तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, ये आत्मा तुम्हारे कारण आई है, इसका मोह तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे साथ जाएगी। हम चारों की हालत और खराब। हमने कहा बाबा ऐसा कैसा, हम क्या करेंगे आत्मा का। बोलता नहीं, ये अब आप तुम लोग के साथ ही जाएगी। हम लोग नहीं चाहिए आत्मा उत्मा हमको। तो बोलता फिर एक काम करो, जैसा ये सामान था वैसे ही सामग्री लेके आके इस आत्मा को बांधना पड़ेगा। तो हमने कहा बाबा हम तो कुछ सामान लेके नहीं आए। तो बाबा बोलता सामग्री तो हमारे पास है पर तकरीबन 500 रुपये का खर्चा है। अच्छा, हम चारों इतने डरे हुए थे कि हम चारों ने तुरंत 500 रुपये निकाल के रख दिए। बाबा ने को बोला नहीं सिर्फ 500। तब समझ में आया कि नहीं, ओनली 500। बाबा ने वो पैसे उठाए, पुराना वाला सामान किराने किया, अंदर गया, अंदर जाके सामग्री ले दें। अच्छा, इस टाइम सबसे खतरनाक पीरियड। जैसे बाबा अंदर गया, अब हम तो आत्मा दिखती नहीं हमें, हम चारों की हालत और खराब कि भगवान बचा ले, कहीं गला ना पकड़े, मारे ना पीटे, ना कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता कि बाबा के साथ वो अंदर चला गया कि यहीं बैठा है। हम आपस में बात नहीं कर रहे, पर चारों के चेहरे से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। चारों के चेहरे से समझ में आ रहा है कि हाँ, हम आपस में यही सोच रहे हैं कि भाई वो आत्मा कहाँ है। बाबा को लगे होंगे 8 या 10 मिनट, पर ऐसा लगा जैसे 8-10 साल लग गए। जैसे वो बाबा बाहर आया कि लगा कि शायद अब हम बच जाएंगे। बाबा आया, पुराना सामान हटाया, फिर से नया सामान लगाया, फिर से उसी तरह ऑलमोस्ट पूजा स्टार्ट की। इस बार भी उनके बीच में कुछ बहस हुई। बहस होने के बाद फाइनली बाबा ने कहा आंखें खोलो। हम तो ऑलरेडी आंखें खोले बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा अब टेंशन नहीं है। उसको मैंने उसके घर के से ना थोड़ी दूर पे पीपल का पेड़ था, उसने कहा मैंने उसको उस पीपल के पेड़ पे बांध दिया है। अब तुम लोग आराम से घर जाओ, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज़ याद रखना, गलती से पीछे मुड़ के मत देखना। हमने पूछा क्यों बाबा? कि देखो मैंने उसको पेड़ में बांध दिया है, पर अभी भी वो एकटक तुम लोगों को देख रहा है। उसका सारा प्यार, सारा मोह तुमसे है। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो उसको लगेगा तुम उसको बुला रहे हो। वो मेरे बंधन तोड़ के तुम्हारे पीछे भागने की कोशिश करेगा। हम कह अरे बाबा ये क्या है? बोला नहीं टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से घर जाओ।
हमने कहा नहीं सुनो बाबा, ऐसा करो तुम हम लोग के साथ चलो, हमारे हॉस्टल में रुकना, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था हो जाएगी, कल चले आना। बोलता नहीं आप टेंशन मत लो, आराम से जाओ, बस एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। फिर हमने बाबा को बोला बाबा यहाँ से भी आधा घंटा लगेगा करीबन होटल पहुँचने में, फिर आधे घंटे करीबन पहुँचने में, आप 1-1.5 घंटे यहाँ बैठे रहना, क्योंकि आपको तो दिखता है, हमको तो दिखेगा ही नहीं कि हमारे पीछे आ रहा है। बाबा बोला ठीक है हम बैठे रहेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग चले। अच्छा, उसके बाद हम चले, पीठ करके रखना है, मुड़ के नहीं देखना। और सबसे मुश्किल, हम चारों, मेड़ होती है ना, मिट्टी की मेड़ होती है गांव में, बहुत पतली होती है, उस मेड़ पे हम चारों पैरेलल चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि कोई भी पीछे चलने को तैयार नहीं था। एक दूसरे से बिल्कुल सटे, इस तरह से चल रहे थे, एक दूसरे से सटे, कोई पीछे चलने को तैयार ही नहीं। और पूरे टाइम ये लग रहा था कि बस पीछे से एक हाथ आया। ये तो बहुत अच्छा है कि हम चारों में से किसी ने एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं रखा, अगर हाथ रख देता हार्ट फेल हो जाता उसी टाइम पे। पहला टारगेट की होटल तक पहुंचे। अच्छा, डर इतना लग रहा था, गांव बड़ा शांत होता है, मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, ऐसी सुनाई दे रही थी, इतना डर के मारे। सबसे पहला टारगेट होटल पहुंचे। जैसे होटल पहुंचे, गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी भी ऐसे उठा के ऐसे ही चले, अभी भी पीछे नहीं देखना, ऐसे ही चल दिए, ऐसे ही चले। जब अब हॉस्टल पहुंचने वाले थे, तब ये लगा कि हॉस्टल से जब हम निकले थे तो हम तो इस तरह से निकले थे कि जैसे जेम्स बॉन्ड, प्रूफ कर देंगे कि सब फर्जी होता है बाबा। अब हम चारों की तो हालत खराब, हवा निकली पड़ी है। पहले ये लगा कि जाके झूठ बोल देते हैं कि बाबा को पकड़ लिया था, माफ़ी उफ़ी मांगा इसलिए छोड़ दिया। फिर लगा कि नहीं, असलियत बता दें, क्योंकि बाबा आता रहता है, कल परसों कभी आएगा, वो असलियत बताएगा तो ज़्यादा हंसी उड़ेगी। जैसे पहुँचे, सब असलियत उसको जो हुआ बताया, पर उन सब का ना मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ ने कहा उसने तुम्हें सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, कुछ का अलग व्यूज़ था, कुछ तो लिमिट क्रॉस कर दिए। उन्होंने कहा उस बाबा ने हाईली ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वगैरह लगा रखा होगा। अरे ये तो मजाक है यार, उसके खाने के नहीं, वो कहाँ डराने के लिए ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगाएगा। पर देखिए, हम चार जो वहाँ थे, हमें यकीन हो गया कि आत्मा होती है। बहुत सारे दिमाग में उस टाइम सवाल भी चल रहे थे जो लगा शायद पॉसिबल नहीं। बाबा कुछ दिन बाद आया। जब बाबा आया तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उस दिन की चल रही थी। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था बाबा से कि बाबा ये बताओ कि क्या आपको आत्मा दिखती है, तो कैसी है? बाबा ने कहा आत्मा जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कोहरा जैसा है, सफ़ेद बॉल टाइप की है, गेंद की तरह है, उसके हाथ पाँव वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन कि आपको क्यों दिखती है, हमें क्यों नहीं दिखती? तो बाबा ने कहा कि ये इंद्रियों का खेल है, सेंसेस का खेल है। जैसे अपने बॉडी में 5 सेंसेस हैं, पर आज की डेट में लाइफस्टाइल ऐसी है कि अपने हार्डली 3.5, 4 सेंसेस भी एक्टिव नहीं होते। पर जो मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ साधना करते हैं, उनके सेंसेस एलिवेशंस पे, हाइट पे जाते हैं और फिर उनको ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो जैसे उस टाइम पे बाबा ने बताया तो उसकी 6, 6.5 इंद्रियां एक्टिव हैं, इसलिए वो उनको महसूस कर पाता है, देख पाता है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि आत्माओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये दुनिया भरी पड़ी है आत्माओं से, हर जगह आपको आत्माएं मिलेंगी। ह्यूमन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हर जगह, मतलब आपके अगल बगल भी ध्यान से देखिए आत्मा कुछ होंगी, बाजू में, इधर उधर कहीं भी बैठी हो, हर जगह है। पर डरिए मत, सुनो, अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि वो बहुत शांति प्रिय हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, रुपए, ज़मीन कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो आपसे कभी कुछ नहीं झगड़ने वाले। और इसीलिए बाबा ने बताया कि अपने बॉडी के ना सेंसेस भी हमेशा सेम नहीं रहते, कभी अपन हाइपर और कभी लोअर साइड में होते हैं। ध्यान दीजिए, कभी अपन पढ़ने बैठते हैं और ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट पढ़े पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 घंटे बैठे रहे पर लगता है कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। वो सब सेंसेस का खेल है। जब आप हाइपर सेंसेस में रहे, थोड़ी देर भी पढ़ाई की तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई। और इसीलिए जब कभी आप हाइपर सेंसेस में होते हैं, ध्यान दिया आपने, आपको लगता है कि बगल से कुछ निकल गया, कुछ हिल गया, पर्दा हिला, गलत नहीं है, आपके बगल से कोई आत्मा निकल गई और आप हाइपर सेंसेस में थे, इसलिए आपको महसूस हो पाई, फील कर पाए, अदरवाइज आपको फील नहीं होती। और इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ, आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, कभी मत डरिए, कभी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको लगे कि आप घर पे अकेले हैं, कमरे में अकेले हैं, पर आप कभी अकेले नहीं होंगे। हाँ, कोई ना कोई जरूर आपके आसपास होगा। आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर कोई ना कोई आपके आसपास जरूर होगा।
थैंक्स अ लॉट डियर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ यू फील अबाउट दिस स्टोरी। बहुत सारी यादें इससे आपकी जुड़ी हुई हैं। आई लव शेयरिंग दिस स्टोरी विथ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स। कई बैचेस में नहीं पढ़ा पाया, जिनमें शेयर नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, बट नाउ इट इज़ टाइम, एंजॉय इट, शेयर इट एज फॉर एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग अप विथ अ वीडियो एंड दैट विल बी लाइफ चेंजिंग वीडियो। मैंने, जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 5 टाइम्स क्वालिफाई किया। अब कुछ तो रहा होगा। देखिए, कुछ स्ट्रेटजी थी जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की, वो आप सबसे मैं शेयर करने वाला हूं कि हाउ यू शुड स्टडी, व्हाट शुड बी योर प्रोसीजर। आई विल गिव द टिप्स टू क्रैक एनी एग्जाम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग। Thanks a lot. Keep watching, keep rocking, share it as far as possible, and don't forget to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.